हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये शाम का समय था और मैंने विहान के लिए खिचड़ी बनाई थी। आप भी कह रहे थे कि ना छिलके वाली मूंग की दाल लिया करो, तो वो शायद पता नहीं मेरे पास है नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं राशन काफ़ी टाइम पहले, आपको पता है, सन सिटी मॉल गई थी तब लेकर आई थी। तो उसमें से देख लो, चावल लेकर आई थी, दाल। तो दाल चावल का कॉम्बिनेशन होता है, खिचड़ी काफ़ी बढ़िया बन जाती है और विहान खा लेता है। इसमें जब मैं घी ऐड कर देती हूँ ना, तो बच्चे के लिए सही होती है। तो बांस में बैठा के विहान को जैसे एसी चलाती हूँ, जब भी उसको खाना खाना होता है ना विहान को, क्योंकि आराम से पंखा एसी चला के बैठा के उसके बाद मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से। जब पूरा फिनिश कर देता है, फिर मैं उसको शाम को कहती हूँ कि बाहर खेलने चला जाया कर। मतलब विहान को मैं रात का खाना ना करीबन 6 बजे तक खिला देती हूँ। मतलब 6 बजे जैसे ट्यूशन से आते ही मैं खिलाती हूँ, जैसे 7 बजे तक मैं इसका खाने का काम कर देती हूँ विहान का। फिर रात को जैसे बस ये दूध है वो पी लेता है, दूध पी के फिर जल्दी सो जाता है। 8:30 बजे तक, 9 बजे तक तो विहान सो भी जाता है रात को। तो शुरू से ही मैंने अभी जैसे आदत विहान में डलवा रखी है, रात को मैं लेट नहीं करवाती विहान का। कि कई बच्चे होते हैं ना 11-12 बजा देते हैं सोने में। इसका टाइम टेबल ऐसा है कि मैं विहान को कह देती हूँ, विहान 9 बज गए अब सो जा, क्योंकि यही ठीक रहता है टाइम। उसके बाद ये देखो, मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी थी, साथ के साथ 2-4 बर्तन थे वो भी धोने लग रही थी। और उसके बाद विहान के शाम को बच्चे आ जाते हैं। मैं एक ही बच्चे को देती हूँ घर में एंट्री, 5-6 बच्चे इकट्ठे आ जाते हैं, कहते हैं हमें भी अंदर आना है, हमें भी। मैं इतने बच्चे नहीं संभाल सकती, देखो ज़्यादा बच्चे होंगे आपस में झगड़ेंगे। मैंने कहा एक बच्चा आ जाओ बस अंदर खेलने के लिए। बाकी कभी किसी बच्चे को बुला लेती हूँ, कभी किसी को, बस मैं कहती हूँ बाकी बच्चे बाहर ही खेलो। तो यहाँ पे मैं अपना ना सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी यूट्यूब वाला, क्योंकि जो वो बैंक के जो लोन ऑफिसर है उनका कल मैसेज आया मेरे पास। उन्होंने कहा जो आपका यूट्यूब से की तरफ से जो आपका वो सर्टिफिकेट है ना, जिसमें आपका मतलब ये है कि आप यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में काम करते हो, यूट्यूब आप एक यूट्यूबर हो, उसका प्रूफ है, मतलब है ना आपके पास, वो सर्टिफिकेट भी लगा देंगे लोन एप्लीकेशन में। मैंने कहा ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप इतना लोन लेना चाह रहे हो। देखो मैं पर्सनल लोन नहीं ले रही हूँ और मैं लूँगी भी नहीं। वो 14% की इंटरेस्ट पे मिलता है, मैं 8% वाला ले रही हूँ। जो होम लोन होता है ना वो सस्ता मिलता है, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो 8% पे। तो अगर मेरे को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा आई थिंक 692, पता नहीं 652 है मेरा सिबिल स्कोर अभी एट प्रेजेंट। पता है मेरा ऐसा सच, देखो मैंने बाइक का लोन भी 1 साल से किस्तें भर रही हूँ, मैंने घर का भी 6 लाख का लोन चुकाया है अभी पिछले साल 2 सालों में। तो मेरा ना स्कोर अच्छा होना चाहिए था, मतलब 700 से तो ऊपर होना चाहिए था। तो ये देखो ये खिचड़ी तैयार हो गई है। पर पता है क्या है, मैंने ना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करती। मेरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यही है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना उनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं सब कुछ डेबिट से खरीदती हूँ और अब मैं क्रेडिट कार्ड, मेरे को बहुत बार ऑफर आता है। देखो मैं सुबह सुबह दही खरीदने आई हूँ दुकान पे, मेरा 5-5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बन सकता है अगर मैं चाहूँ तो। इतने बार मैसेज आते हैं मेरे को ना, मेरे बैंक वाले 3.5 साल से ना फ़ोन कर करके दुखी हो गए। वो भी फेडअप हो गए, उनको पता ये नहीं लेगी क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मेरा 5 लाख रुपए का बन रहा था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बनवाया। क्योंकि देखो यार, मैं क्यों लूँ क्रेडिट कार्ड, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को जो भी सामान लेना था मैं खरीद चुकी हूँ ऑलरेडी। अब वो फालतू में खरीद के, मतलब आप सोचो ना कि चल ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, फालतू में पैसा लगाने वाली बात है। देखो मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मतलब हर एक सुख सुविधा का सामान मैंने कर रखा है मेरे घर में। मुझे कुछ भी क्रेडिट पे लेना ही नहीं है अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी चीज़ ऐसे क्रेडिट पे खरीदनी है। और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, देखो यार आपकी सैलरी आती है आप उसमें से ही कर लेते हो। कोई बड़ा खर्चा भी मेरे को नहीं लगता है, जो भी है मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरे को नहीं बनवाना क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर कल विहान को खिचड़ी बनाई थी, आज फिर मैंने सुबह खिचड़ी बना ली। देखो मैंने अभी निकाल दी, मैंने दूसरे फ्राई पैन में निकाल दिया। बस विहान लायक बनाई है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता खिचड़ी खाने का, मुझे नहीं अच्छी लगती खिचड़ी। विहान तो चलो उसके लिए हेल्दी है तो मैं खिला देती हूँ। मैं तो पालक का रायता ही पीऊँगी सुबह भी और शाम को भी। कल मेरी, पता है, मैं 1 हफ्ते से मेरी डाइट इतनी अच्छी चल रही थी ना, 1 हफ्ता मैंने बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं खाया, मतलब अनहाइजीनिक कह रही हूँ, सॉरी, अनहेल्दी। मतलब कल मैंने खाया, मैंने तो 3 पैकेट में ना छोटे छोटे, मतलब 30 रुपए के ओरियो बिस्किट खा गई, मैगी खाया, ये सब गंदमंद खाया। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरा, पता है क्या है, मैं काफ़ी 1 हफ्ते से देख रही थी, मैं रोज़ रायते का 1 गिलास ले लेती थी सुबह सुबह और शाम को भी। मतलब मेरे को ना, पता है क्या होता है, मेरे को ना घूमते फिरते कुछ खाने की आदत है। जैसे हर 1-1.5 घंटे बाद ना मुझे ऐसी टाइम पास के लिए कुछ खाना है, वो आदत होती है ना कईयों की, हर 1 घंटे बाद फ्रिज खोल के देखना है कि चल कुछ खाते हैं, तो वो मेरी हैबिट है। और मेरे को ना अगर उस टाइम कुछ नहीं
मिलता ना फ्रिज में खाने का, या फल फ्रूट कुछ नहीं मिलता, तो फिर मैं जाती हूँ इन चीज़ों की तरफ, बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ, चॉकलेट बिस्किट। तो कल कुछ भी नहीं था, कल ख़त्म हो रखा था। देखो पालक रखी थी, दही मैं लेकर नहीं आई 2 दिन से, तो दही का रायता होता है ना, क्योंकि मैं अगर रोज़ का 2 गिलास पालक का रायता ले लेती हूँ, या कोई सा भी रायता दही का, तो देखो मेरे को भूख नहीं लगती कम से कम 2-2 घंटे। या मैं कई बार कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, वो भी ठीक है, उसमें केला डाल लेती हूँ, तो मैं हेल्दी, मेरा पेट भरा रहता है। अदरवाइज़ मेरे को जैसे ही मतलब एकदम से वरना तेज़ भूख लग जाए, फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने लिए आज मैंने पालक चढ़ा दी, सीटी आएगी, अपना पालक बढ़िया बन जाएगी। अच्छा, बताया था ना मैंने आपको कि विहान के दादा दादी आएंगे, मतलब विहान की जो दादी हैं वो यहाँ पे रुकेंगी विहान के साथ। तो वो कह रहे थे कि बेसन के लड्डू लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो में बोलना चाहूँगी, उस टाइम तो देखो मैंने कुछ बोला नहीं। एक्चुअली देखो मम्मी जी, बेसन के लड्डू ना विहान को देने नहीं है, मतलब मीठा में ना, जैसे मैं कभी कभी इसको बस टॉफ़ी दे देती हूँ जब इसका बहुत मन करता है। बिल्कुल मैंने, क्योंकि इसकी ना दवाई चल रही है, उसमें ना मीठा, ज़्यादा मीठा, वैसे उससे ना क्या होता है एकदम से, मतलब आप समझ सकते हो। तो वो चीज़ ना, इसीलिए ना मैं भी घर में हलवा वगैरह कुछ नहीं बनाती, देख लो 2 साल से कुछ नहीं मीठा। मीठे में हाँ कभी कभार, कभी 1 पीस काजू कतली, ये बहुत जिद करता है तो मैं काजू कतली ज़रूर दिलवा देती हूँ इसको, या कभी टॉफ़ियाँ रखती हूँ। लेकिन मैं ये हिसाब रखती हूँ कि पूरे दिन में ना बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा ना खाए, क्योंकि दूध में भी बॉर्नवीटा वगैरह मिला के देना पड़ता है, तो मैं चीनी नहीं मिलाती दूध में, लेकिन तो भी थोड़ा टेस्ट के लिए, तो वो भी उसमें भी थोड़ा सा मीठा जाता है, तो इसका मीठा थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आप चिप्स अच्छे बनाते हो, आपका मुझे ध्यान है, जब सनी और मैं हम सब रहा करते थे तब आप आलू उबाला करते थे, नहीं आलू उबालते नहीं थे, आलू के पीस कट करके उनको पानी में उसका स्टार्च निकाल के धूप में सुखाते थे। तो वो वाले आलू के चिप्स बना के आप ले आना विहान के लिए, क्योंकि उसको नमकीन चीज़ खानी है और वो पसंद करता है चिप्स। जैसे घर में तल के दे दिए, जो घर के बने हुए चिप्स होते हैं आलू के, वो बना के ले आना आप उनको, जैसे फ्राई घर में तल के विहान को मैं दे दिया करूँगी कभी कभी स्नैक्स के तौर पे, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी कल, अभी कुछ दिनों में मेरी सास भी आने वाले हैं, जब आ जाएंगे तो फिर मैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँगी। देखना अभी आने वाले टाइम में ऐसी एक वीडियो आएगी, क्योंकि उनको पौधों का बहुत शौक है। उन्होंने अपनी घर की छत पे इतने सारे पौधे उगा रखे हैं ना, गमले के गमले, तो उनको कुछ पसंद होगा तो यहाँ से देख लेंगे। देख लीजिए आप, तो लेकर आऊँगी उनको मैं। तो ये देख लीजिए बाकी आपको कैसे लग रहे हैं। यहीं से ही मैं अपने करीबन 2400 रुपये का, 2400-2500 रुपये के मैं ना पौधे लेकर गई थी यहाँ से, आज से करीबन 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, 1 साल हो गया ना, हाँ 1 साल पूरा हो गया, हाँ 1 साल पहले लेकर गई थी यहाँ से। अच्छे अच्छे पौधे थे, उनमें से मेरे 2-3 तो अब ख़राब हो चुके, खाद नहीं लगी ना टाइम से। अभी भी देख लो, मैंने हर महीने में 1 बार तो खाद देनी ज़रूरी होती है पौधों को, और वो मिली नहीं। और बीच में मेरी तबीयत भी आपको पता ही है, कई बार टेंशन लेके बैठ जाती हूँ, नहीं होती हालत, तो कई बार पौधों में पानी नहीं दिया गया, या थोड़ा रख रखाव नहीं किया मैंने, तो उसकी वजह से ही, मेरी कमी की वजह से 2 पौधे ख़राब हो गए, फिर वो सूख गए बिल्कुल ही। अभी तो मैं रेगुलर पानी देती हूँ पौधों में, और जो पौधे ख़राब है ना उनको भी मैं अच्छे से खाद दूंगी ना, टाइम निकाल के ना खाद दे दूंगी, तो वो पौधे फिर से रिवाइव हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं तुलसी, करी पत्ता भी लेकर गई थी, तुलसी का भी लेकर गई थी, बाकी तो डेकोरेशन वाले पौधे थे मेन तो ये सब है। देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे पौधे हैं, बट पौधे भी ना सस्ते नहीं आते हैं। और मतलब आप सोचो ना कि मतलब 40-50 रुपए के तो कोई नहीं आते हैं। मैंने ख़रीदे थे, मुझे याद है 400 रुपये, 250, 350, 400 की थे, बड़े वाले ख़रीदे थे मैंने। फिर गमले भी ख़रीदे थे ना फिर साथ में मैंने। तो देखो यहाँ से हम लेके जा सकते हैं पौधे। बाकी तो ये हमारा मतलब यहाँ पे गौशाला के सामने पड़ती है, ये क्या नाम है, प्लांट जोन नाम से है ये। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ना मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे, क्रिसमस ट्रीज़ थे इतने सारे। और बाकी देखो लगभग तो मुझे नाम भी नहीं पता होते आधे इनकी, प्लांट नर्सरी में कौन कौन से हैं। बाकी देख रेख मतलब कैरी करने का मतलब ये है, आप ले लो, लेके रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ना पता है, एक जिम्मेदारी हो जाती है। पौधे भी अगर आप घर में लगा लेते हो ना, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, सुबह शाम पानी देना, अब गर्मियों में, सर्दियों में ज़्यादा खाद, मतलब पूरा का पूरा। और
मतलब आप मेरे को कई बार मैंने लगवा लिए थे मेरे घर में पौधे, लेकिन बाद में मैं पछताई मेरे को क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ना मेरी तबीयत कई बार ऐसा होता था बहुत ख़राब है, मतलब मैं टेंशन लेके बैठी हुई हूँ, और ऐसी मजबूरी में भी जैसे आपको एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है ना, आपको खड़ा होना पड़ता है उसके लिए खाने पीने का, उसी तरीके से पौधों में पानी देने के लिए भी बिस्तर से उठना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी चिंता टेंशन में हो, क्योंकि वो भी एक बच्चे की तरह आपको पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आई थी, पापा जी ले गए थे आज विहान को अपने उधर, बस दूध पिलाया था विहान को आधा गिलास, उसके बाद बोलते हम वहीं खिला देंगे, अभी लेके आऊँगी, ये वीडियो भेजने के बाद विहान को लेके आऊँगी, क्योंकि खिचड़ी बना रखी है मैंने, खिचड़ी खिलाऊँगी। बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे पोट्स भी थे जिनमें मिट्टी भर के रख सकते हैं। बाकी हाँ, नजफगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है हिसार, 4 घंटे का सफ़र है मेन तो, मेरे को भी 4 ही घंटे लगे थे, क्या कितना लग गया था, मतलब अगर बस बदल बदल के आओ तो ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ तो देखो मेरे को बस बदलनी पड़ गई थी, हाँ लास्ट टाइम भी, तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप सीधा लो ना, सुबह के टाइम आओ तो आपको मतलब नजफगढ़ से लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 घंटे, अगर बस मतलब आपको रुक रुक मतलब आपका टाइम वेस्ट ना करवाए तो पहुंच ही जाते हैं हिसार। तो ये देखिए जी, ये खाद आ गई है, मैंने 100 रुपये की खाद खरीदी है, केचुए से बनी हुई खाद है। तो बस आज टाइम लगते ही पौधों को दूंगी। पता नहीं मेरी खुरपी भी कहाँ गई, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैंने रखी हुई थी, मेरी खुरपी नहीं मिल रही है, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो ना टाइम पे मिलती नहीं है ना, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो चलिए जी, अब मैं घर की तरफ बढ़ती हूँ, इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।